राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए देश के 4 चर्चित चेहरों को नामित किया है। इनमें मशहूर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और चर्चित इतिहासकार और शिक्षाविद डॉक्टर मीनाक्षी जैन शामिल हैं। उज्ज्वल निकम भारत के सबसे प्रसिद्ध सरकारी वकीलों में गिने जाते हैं। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अजमल कसाब के खिलाफ और 1993 बॉम्बे ब्लास्ट जैसे कई हाई प्रोफाइल मामलों में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा था। बीजेपी ने उन्हें 2024 के आम चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य सीट से उम्मीदवार भी बनाया था। आपको बता दें कि सरकारी वकील के रूप में निकम ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकी अजमल कसाब की मौत की सजा के लिए सफलतापूर्वक पैरवी की थी। इस केस के लड़ने के बाद उन्हें 2009 में Z+ सुरक्षा दी गई थी। साल 2016 में निकम को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। यह देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इतना ही नहीं, उनकी जीवनी पर आदेश पावर ऑफ लॉ फिल्म भी बनाई गई थी। सबसे तो पहले मैं हमारी महाराष्ट्र की जनता, हमारी देश की जनता जो चाहती थी कि मेरा लोकसभा में डिफीट होना, जिनको तकलीफ दुख हुआ था, उस तकलीफ और दुख को आज हमारी राष्ट्रपति महोदया ने और प्रधानमंत्री जो पहले बार हमारे मोदी जी साहब पहली बार हमें मिले थे लोकसभा के कैंपेन में, तब उन्होंने जो विश्वास मेरे कंधे पर हाथ रख के बताया था, जताया था, उससे बहुत मैं भावुक हुआ था। और जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8:44 के टेलीफोन आया था और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्ज्वल जी, मैं मराठी में कहूँ क्या हिंदी में बोलूँ? मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले। मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की और उन्होंने कहा, उज्ज्वल जी, राष्ट्रपति महोदया आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति महोदया का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में लिया जाए ताकि देश के लिए, संविधान के लिए कुछ अपना शक्ति खर्च कर सके। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और उसका फल इतना इमीडिएट हुआ। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के JP नड्डा जी और गृह मंत्री अमित भाई जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका व्यक्तिशः आभारी हूँ, क्योंकि जो लोकसभा में मेरा डिफीट भी हुआ था, उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि उज्ज्वल जी, लाइफ में तो ऐसे होता है, लेकिन मैं वो भूल भी गया था क्योंकि मैं तो केसेस मेरी चला रहा था। क्योंकि जो आज तक शुरुआत से ही मैंने जो प्रैक्टिस की है, तो हमेशा आरोपी के खिलाफ ही प्रैक्टिस की है और शुरुआत से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूँ। और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं मामला चला था। और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं पूरी हमारी जनता का व्यक्तिशः आभारी। राज्यसभा के लिए नामित दूसरा नाम सी सदानंद मास्टर का है, जो केरल से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षक रहे हैं। वे सामाजिक कार्यों में लंबे समय से सक्रिय हैं। 25 जनवरी 1994 में भड़की राजनीतिक हिंसा में उनके दोनों पैर काट दिए गए थे, जिसका आरोप माकपा कार्यकर्ताओं पर लगा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सामाजिक कार्यों में पूरी दिलेरी से लगे रहे। राज्यसभा के लिए नामित होने वाले तीसरे चर्चित चेहरे पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का है, जो एक अनुभवी राजनयिक हैं, जिन्होंने अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में भारत के राजदूत के तौर पर सेवाएं दी हैं। इसके अलावा वे 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मुख्य समन्वयक भी रहे थे। विदेश नीति और कूटनीति में वे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। अमेरिका में राजदूत के रूप में काम करने के बाद हर्षवर्धन श्रृंगला 29 जनवरी 2020 में विदेश मंत्रालय के 33वें विदेश सचिव बनाए गए थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की थी और भारतीय विदेश सेवा में आने से पहले भारत में
कॉरपोरेट और पब्लिक सेक्टर में काम भी कर चुके थे। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली चौथी हस्ती हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन। डॉक्टर मीनाक्षी जैन एक जानी मानी इतिहासकार और शिक्षाविद हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं। भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विमर्श में उनके शोध और लेखन को बेहद सराहा गया है। उनकी गहन शोध वाली पुस्तक लगातार चर्चाओं में रही है। उनकी चर्चित किताबों में फ्लाइट ऑफ डाइटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स, द बैटल ऑफ रामा, केस ऑफ टेम्पल एट अयोध्या, रामा एंड अयोध्या जैसी किताबें शामिल हैं। साल 2020 में डॉक्टर मीनाक्षी जैन को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80(1) क के खंड 3 द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के तहत इन लोगों को राज्यसभा के लिए चुना है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कला, साहित्य और लोक सेवा के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। अब इन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ऐसे में इनके नामों की चर्चा बेहद बढ़ गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।